उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा एक पुराना गांव है कालपी। कभी ये गांव राजा महाराजाओं की जागीर हुआ करता था, पर अब समय के साथ इसकी रौनक भी धुंधला गई थी। लेकिन इस गांव की एक चीज आज भी वैसी ही थी, गांव का पुराना कुआं। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं में कोई है, कोई ऐसा जिसे वर्षों पहले जिंदा दफना दिया गया था। शाम ढलते ही उस कुएं के पास से गुजरना भी मना था। कहते हैं जो भी उस कुएं की ओर गया वापस कभी नहीं लौटा। साल 2023। युवा इतिहासकार विवेक त्रिपाठी बुंदेलखंड की संस्कृति और प्राचीन लोक कथाओं पर रिसर्च करने के लिए कालपी गांव आया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा विवेक पुरानी इमारतों, मंदिरों और रहस्यमय कहानियों का दीवाना था। विवेक गांव के ही एक बुजुर्ग शिक्षक हरिहर मास्टर जी के यहाँ ठहरा। मास्टर जी ने उसे चाय पिलाते हुए पूछा, बाबूजी, आप कौन सी कहानी पर रिसर्च कर रहे हैं? विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपके गांव के उस पुराने कुएं पर। सुना है वहां कुछ अनसुलझे रहस्य हैं। मास्टर जी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उस कुएं का नाम भी मत लेना बाबू, बहुतों ने जान गंवाई है वहां। लेकिन विवेक नहीं माना। उसी रात वो अकेले फ्लैश लाइट लेकर कुएं की ओर निकल पड़ा। जैसे ही विवेक कुएं के पास पहुंचा, ठंडी हवा की एक रहस्यमय लहर उसके शरीर में दौड़ गई। कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था, लेकिन उसमें से किसी महिला के गाने की हल्की आवाज आ रही थी। विवेक ने आवाज लगाई, कोई है वहां? अचानक से उसके मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा, और तभी एक छाया कुएं के किनारे पर आ खड़ी हुई। विवेक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वो छाया बस खड़ी रही, जैसे उसे बुला रही थी। विवेक ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अगले दिन गांव के एक रस्सी वाले कुएं में उतरने की योजना बनाई। मास्टर जी ने मना किया, लेकिन विवेक नहीं माना। गांव के एक युवक बबलू ने उसे रस्सी दी और कहा, भैया, आप जो कर रहे हो वो खतरे से खाली नहीं है। वहाँ कई लोग खोए हैं, लेकिन अगर जाना ही है तो ये लो, इस रस्सी से नीचे उतर जाना। दोपहर के समय विवेक कुएं में उतरा। अंदर की हवा अजीब सी सड़न और सिलन से भरी थी। लगभग 20 फीट नीचे उसे एक टूटा हुआ लकड़ी का तख्ता मिला। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर लिखा था, राजकुमारी चित्रलेखा की आत्मगाथा। डायरी पढ़ते ही विवेक को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली कहानी नहीं थी, बल्कि 400 साल पुरानी राजकुमारी की आत्मकथा थी। डायरी के पत्रों में लिखा था, मैं चित्रलेखा, राजा सोमदत्त की इकलौती संतान। मेरे पिता मुझे एक दुर्जन जमींदार से जबरन ब्याहना चाहते थे, पर मेरा मन किसी और से जुड़ चुका था, मेरे संगीत शिक्षक आदित्य से। जब यह बात महल में फैली, मुझे महल से बाहर एक किले में कैद कर दिया गया, पर मैं भाग निकली और गांव के इसी कुएं में कूद गई। आदित्य को मुझसे मिलने नहीं दिया गया, वो भी उसी रात कुएं के किनारे फांसी पर लटक गया। डायरी में आखिरी पंक्तियां थी, जो भी सच्चाई को जानता है वह शाप से बच नहीं सकता। रात को जब विवेक सो रहा था, उसे एक सपना आया। वो खुद को एक पुराने महल में खड़ा पाता है। सामने वही लड़की जिसे उसने कुएं के पास देखा था, राजकुमारी चित्रलेखा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। अचानक चारों ओर आग लग गई, महल जलने लगा और चित्रलेखा चीखी,
विवेक की नींद उड़ गई। उसका माथा पसीने में भीगा हुआ था। अगली सुबह उसने गांव के पंडित जी से मुलाकात की और पूछा, क्या चित्रलेखा और आदित्य की कहानी सच थी? पंडित जी ने कंपित आवाज में बताया, हाँ बेटा, हम सब जानते हैं पर डरते हैं। जिस किसी ने भी उसकी कहानी उजागर करनी चाहिए वो जीवित नहीं बचा। विवेक ने तय कर लिया कि वो सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने डायरी के सारे पन्ने टाइप कर ऑनलाइन पब्लिश करने की योजना बनाई। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप जलने लगी। घर के अंदर अंधेरा हो गया। दीवारों पर खून से लिखा था, मैं चाहती थी प्रेम, मिला विश्वासघात। अब मैं सबको अपना दर्द दिखाऊंगी। विवेक बेहोश हो गया। 2 दिन बाद गांव वालों को कुएं के पास विवेक का बेहोश शरीर मिला। उसके होश में आने के बाद उसने एक बात कही जिसने सबको चौंका दिया। मैं चित्रलेखा हूँ। मेरा प्रेम अधूरा है और इस गांव को उसकी सजा मिलेगी। गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों की हंसी सुनाई देती जब आसपास कोई ना होता और कुएं से हर रात एक युवती के रोने की आवाज आती। हरिहर मास्टर जी ने विवेक को समझाया। गांव में एक स्मारक बनवाया गया, चित्रलेखा स्मृति स्थल, और वहां रोज दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे घटनाएं थमने लगी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद विवेक एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसकी किताब द कर्सर वेल ऑफ कल्पी बेस्ट सेलर बनी और उसके बाद वो अचानक लापता हो गया। कहते हैं एक रात किसी ने उसे कुएं में उतरते देखा था, लेकिन वो फिर कभी ऊपर नहीं आया। आज भी उस कुएं के पास एक बोर्ड लगा है, यहाँ सच्चाई है, पर उसे जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे ही भूतिया एनिमेशन कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।